शराब से मौतों का सिलसिला नहीं थम रहा। रोक के बाद भी कैसे बिक रही बिहार में शराब? अवैध शराब की बिक्री पर क्यों नहीं लग रहा ब्रेक? त्योहार से पहले ही बिहार के कई घरों में पसर गया मातम। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पति बेटे की मौत के बाद बेसुध पड़ी महिलाएं। मामला बिहार में जहरीली शराब का है। नीतीश सरकार दावे करती है कि बिहार में शराब बंदी है। सवाल सरकार से है, अगर शराब बंदी है तो ये जहरीली शराब कहां से आई? क्यों प्रशासन अवैध शराब बिक्री पर रोक नहीं लगाता? कौन है बिहार में शराब का सरगना? जवाब दे नीतीश सरकार। बिहार के सिवान, सारण और छपरा से खबरें आई कि 27 लोगों ने जहरीली शराब पीने से अपनी जान गंवा दी। बिहार में शराब बोतल में नहीं बल्कि पॉलिथीन से पी जाती है। और हो ना हो शराब बनाने और फिल्ट्रेशन का इतना सस्ता तरीका कि बनते बनते शराब जहरीली बन जाती है। और जैसे ही आम लोग इसे खरीदते हैं उनको भी नहीं पता होता कि पॉलिथीन में उनकी मौत है। इस पॉलिथीन वाली शराब से शुरुआत में लोगों को उल्टियां होती हैं, किसी को पेट दर्द होता है। असर इतना डरावना होता है कि आंखों से अंधेपन का शिकार भी लोग हो जाते हैं। ये 15 तारीख को पिए थे, कल शाम से। क्या हो रहा है? इनको सुबह में बताया कि रोशनी से दिखाई नहीं दे रहा है, आंख से सीरियस हो गया तो हम लोग लेकर भागे मशरक। जी, मशरक से यहाँ छपरा रेफर किए। फिलहाल ये मौत का आंकड़ा 50 तक भी पहुंच सकता है, क्योंकि अस्पताल में कई गंभीर मामले ऐसे हैं जिनकी हालत बहुत खराब है। पुलिस ने मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी की है। सारण के डीएम ने कहा कि जहरीली शराब से मरने वाले मामले में एसआईटी का गठन कर दिया गया है। पुलिस दोषियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर रहेगी। जहरीली शराब की मौतों के इस मामले ने सवालों के घेरे में सरकार को खड़ा कर दिया है। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा, बिहार में जहरीली शराब का पूरा नेक्सस फल फूल रहा है और सरकार मुंह ताके देख रही है। ये एक इंडस्ट्री का हिस्सा हो गया है, सब कुछ अंडरग्राउंड। इस सिंडिकेट को संरक्षण कौन दे रहा है? जाहिर तौर पर सत्ता के सबसे रसूखदार लोग, ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियंस। ये पूरा नेक्सस है, ऑपरेटिव फ्रेमवर्क है इसका। और नुकसान क्या हो रहा है? गरीब लोग मारे जा रहे हैं। शराबबंदी के नाम पर आप गरीबों को उठा करके जेल में भंग, ताड़ी के नाम पर बंद कर देंगे। तो ये जो एक पूरा का पूरा जो मैं कह रहा हूं फसाद है। बिहार में इस वक्त जेडीयू, बीजेपी और जीतन मांझी के सहयोग से सरकार चल रही है। ऐसे में विपक्षी नेता नीतीश कुमार और बीजेपी पर हमलावर हैं। विपक्षी नेताओं के आरोप हैं कि सत्ता के लोगों का हाथ अवैध शराब में है, इसलिए सियासी बयानबाजियां भी खूब हो रही हैं। आखिर जहरीली शराब कैसे मिल रहे हैं? जब शराबबंदी कानून लागू है तो सरकार पूरी तरह से फेल है और जितने लोगों की जाने जा रही है इसके लिए सीधे तौर पर सरकार जिम्मेवार है। राजस्व का भी घाटा हो रहा है सरकार को। सरकार के मद्य निषेध मंत्री ने स्वीकार किया था कि होम डिलीवरी हो रहा है, शराब मिल रहे हैं। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी कई बार कह चुके हैं। तो सरकार में बैठे लोगों ने भी ये स्वीकार कर लिया कि शराबबंदी कानून इस सरकार में पूरी तरह से फेल है। बिहार में पहले भी हजारों मौतें जहरीली शराब पीने से हो चुकी हैं। दंश आम आदमी को ही झेलना पड़ता है। किसी के घर का कमाने वाला चिराग बुझ जाता है तो कहीं पीड़ित के आंखों की रोशनी चली जाती है। प्रशासन में आबकारी विभाग के पास अवैध शराब को पकड़ने और आरोपियों के खिलाफ एक्शन लेने की पावर होती है, लेकिन जब ऐसे मौत की खबरें आती हैं तो घेरे में सरकारी सिस्टम भी आता है। सरकार को ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों को बर्खास्त करना चाहिए जो सिस्टम की देखरेख तक नहीं कर सकते। बिहार की जहरीली शराब मामले पर हमारे रिपोर्टर्स की पैनी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जनसत्ता।